हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। आज मैं लेके आई हूं होटल स्टाइल दाल मखनी की सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि इसके रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको इसको प्रॉफिट में सेल करने की मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में इसको मैं ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ कैसे मखमली टेक्सचर देना है वो बताऊंगी, कॉस्टिंग लगाना बताऊंगी और कैसे प्रॉफिटेबल पोर्शंस में बेचना है, ये सब बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो होटल स्टाइल मखमली दाल मखनी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम्स दाल और 80 ग्राम राजमा। इस दाल का वॉशिंग प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सारा वॉशिंग प्रोसेस डिटेल में बताया हुआ है। उसमें मैंने विनेगर नमक लगा के पूरी अच्छी तरह से रगड़ा था दाल को। लेकिन अगर आपने विनेगर वगैरह नहीं डालना तो एक और प्रोसेस होता है। आप पानी डाल डाल के दाल को ऐसे रगड़ते जाइए। जब आपने सोकिंग करनी है, उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे रगड़ते जाइए और जैसे जैसे आप इसको रगड़ते जाएंगे काला पानी निकलता जाएगा। जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो निकलती जाएंगी। तो वो जब काला पानी निकलता जाएगा वो एक बार का काम नहीं है, आपने उस पानी को फेंक देना है, फिर दोबारा से पानी फिल करना है थोड़ा सा, फिर रगड़ना है अच्छी तरह से ऐसे करके जोर जोर से। तो फिर काला पानी निकलेगा, उसको भी डिस्कार्ड करना है। ऐसे करते करते 4-5 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद जब क्लियर वाटर आ जाए तो आप इसको ओवरनाइट 8-10 घंटे के लिए सोक कर लें। बहुत ज़्यादा मखमली टेक्सचर आ जाएगा अगर आप इतने घंटे तक सोक करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सोक की हुई है दाल, इतनी ज़्यादा मैंने क्लीन की थी फिर भी काला पानी ऊपर आ गया। अब इसको मैं फिर से 2-3 बार वॉश करूँगी ताकि क्लियर वाटर आ जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने चने की दाल भी मिक्स की थी। आज मैं सिर्फ आपको उड़द की दाल और राजमा के साथ बना के दिखा रही हूँ। ऐसे भी बहुत अच्छी दाल बनेगी। ये देखिए क्लियर वाटर आ गया है, आपको यहाँ तक ही इसको वॉश करना है। जब हम 8-10 घंटे सोकिंग के बाद दाल का पानी डिस्कार्ड करते हैं तो बस 1-2 बार ही करने की ज़रूरत होती है, रगड़ना नहीं होता फिर से दाल को। तो 2-3 बार में क्लियर वाटर आ जाता है। अब ये ले लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होटल स्टाइल दाल मखनी को मखमली बनाएगा वो है ऑल पर्पस ग्रेवी। ये ले लिए मैंने बटर और ये ले लिए मैंने कुछ खड़े मसाले। बहुत कम खड़े मसाले लिए हैं मैंने क्योंकि ऑल पर्पस ग्रेवी में ऑलरेडी सब कुछ है। तो ये ले लिया मैंने 2 से 3 लौंग, 1 मोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता। तो अब मैं आपको अभी तक के इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग लगा के बता देती हूँ। ये 250 ग्राम दाल है तो मैं इसकी कॉस्टिंग 38 रुपये लगा रही हूँ। 80 ग्राम राजमा है, 12 रुपये के लगा रही हूँ। तो इन दोनों की कीमत मिला के 50 रुपये हो जाती है। और ये सारी चीज़ें मिला के जिंजर गार्लिक पेस्ट से लेकर नमक तक 30 रुपये। तो ये जो ऑल पर्पस ग्रेवी है मैंने लगभग 500 ग्राम ली है, तो ये तकरीबन 50 रुपये की होगी। और बटर 60 रुपये का और ये 7 रुपये के। तो अभी तक टोटल कॉस्ट इस रॉ मटेरियल की होगी 200 रुपये लगभग। अभी और भी पड़ेगी दाल मखनी में कुछ चीज़ें, वो मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले डाल लेंगे दाल। 8 से 10 कप पानी डालेंगे। ½ टीस्पून डालूंगी हल्दी। हल्दी ऑप्शनल होती है फ्रेंड्स दाल मखनी में, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। 1 से 1.5 चम्मच नमक, तेज़पत्ता और थोड़ा सा घी या ऑयल। बस अब इतना ही डाल के हम कुकर को कवर कर देंगे। कुकर को कवर करके हम कम से कम इसको 40 से 45 मिनट पकाएंगे। पहली सीटी आने देंगे और जब पहली सीटी आ जाए तो गैस को लो कर दीजिए बिल्कुल और इसको 40 से 45 मिनट पकने दीजिए लो गैस पे। अब कुकर को तब खोलेंगे जब इसका अपने आप प्रेशर रिलीज़ होगा। तो दाल को 40-45 मिनट हो चुके हैं। जब तक इसका प्रेशर रिलीज़ होगा तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, 4 टेबलस्पून डाल देंगे बटर। क्योंकि ये दाल मखनी है तो बटर तो थोड़ा पड़ेगा ही। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जो दाल मखनी को बटर की वजह से दाल मखनी नहीं कहते।
लेकिन बटर फिर भी पड़ेगा क्योंकि ये एनहेंस करता है पूरी दाल की फ्लेवर को। अभी आगे बताऊंगी दाल मखनी को एक्चुअली मखनी क्यों कहते हैं। क्रश की हुई मोटी इलायची डालूंगी, 2 से 3 लौंग। धीमी आंच में 15-20 सेकंड इसको भुनेंगे, एक फ्लेवर आने देंगे। तो अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी भून लेंगे 2-3 मिनट तक, इसकी रॉ स्मेल जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ दाल मखनी बनाते हो तो दाल मखनी में मखमली टेक्सचर लाना बहुत आसान हो जाता है। एक रिच दाल बन के तैयार हो जाती है बहुत आसानी से। तो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वाले ये वाला मेथड ज़रूर अपनाते हैं। जो मैंने पिछली दाल मखनी वाली वीडियो डाली है उससे भी दाल मखनी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन इससे पूरा होटल स्टाइल वाला रिच टेक्सचर आता है। जैसे कि तेल ऊपर आना शुरू हो गया है तो इस स्टेज में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी सी भुनी जाए और तेल अलग हो जाए तभी ऐड कीजिएगा, उससे पूरी दाल मखनी में एक बहुत अच्छा कलर आता है, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर तेल में अपना कलर छोड़ती है। अगर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते ही साथ में ही कश्मीरी डाल दी तो उसका पानी कश्मीरी रेड चिली पाउडर को लग जाएगा और वो ऐसा कलर नहीं छोड़ पाएगी। अब धीमी आंच में कुछ सेकंड्स के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर को भी करेंगे। धनिया जीरा पाउडर को भी इसी स्टेज में डाल देंगे, क्योंकि हम ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ बना रहे हैं तो मसाले को थोड़ा पहले ही भून लेंगे ताकि फ्लेवर्स आ जाए। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि इनको भूनने में टाइम मिल जाए और जले भी ना। मसाले अच्छी तरह से भुने गए हैं, अब ऐड करेंगे ऑल पर्पस ग्रेवी। मिला लेंगे अच्छी तरह से और 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे कि मैंने पिछली दाल मखनी वीडियो में टोमेटो प्यूरी के साथ बनाना बताया था, तो ये वाली ग्रेवी सबका काम कर देती है, रिचनेस भी ले आती है। अब ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला, इसको भी मिला देंगे और कवर करके 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। बीच बीच में चलाते हुए रहिएगा, मसाला लगने का डर होता है। उतनी देर हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, या तो पूरी दाल को घोटना मारेंगे या हम इस दाल से 60-70% दाल निकालेंगे, उसको पूरा मैश करेंगे और कुछ दानेदार दाल रहने देंगे। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल मखनी में। तो मैं कुछ दाल निकालती हूँ। ये मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस दिखा रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम जब गैस पे घोटना मारते हैं तो हमारे हाथ भी जलते हैं। तो ये पहले ही काम कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें घोटना मारेंगे। इतने नरम हो चुके हैं दाने, जो आराम से मैश हो रहे हैं। ऐसा ही टेक्सचर चाहिए होता है हमें दाल मखनी में। कुछ कुछ दाने राजमा के भी मैश होंगे, तभी एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब मैं बता दूं जो इस दाल को मखनी क्यों कहते हैं। दाल मखनी जैसे स्लो कुकिंग में पकनी शुरू होती है, वो म्यूसिलाज रिलीज़ करती है। म्यूसिलाज एक बटरी फॉर्म में रिलीज़ होता है और वो पूरी दाल मखनी को एक बटरी टेक्सचर दे देता है। और ये जो हम बटर वगैरह डालते हैं, ये हम टेस्ट एनहेंस करने के लिए डालते हैं। वो नेचुरल बटर और ये वाला बटर मिलके तो पूरा ही बटरी हो जाती है दाल मखनी। तभी ये बहुत फेमस है अपने टेस्ट के लिए। और ये भी बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने इंडियन मेन्यू रखा हुआ है तो दाल मखनी ऐड करनी मस्ट है। बहुत ऑर्डर्स लगते हैं इसके, बहुत ज़्यादा, बल्कि मेन्यू शुरू ही दाल मखनी से होता है। तो अब ग्रेवी को चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आ गया है ग्रेवी का। इसलिए पेशेंस के साथ 5-7 मिनट के लिए ग्रेवी को भुना जाता है और फिर ही ऐसे कलर लाया जाता है। अब ऐड कर देंगे दाल। मिक्स कर लेंगे। अब सारी दाल ऐड कर देंगे। सारी दाल डल चुकी है। अब हम इसको बॉयल आने देंगे। अब शुरू होता है इसका स्लो कुकिंग का प्रोसेस। एक बॉयल आने के बाद हम गैस को कर देंगे लो और इसको कम से कम 30-35 मिनट के लिए और पकाएंगे। फिर बनेगी असली दाल मखनी। दाल को बॉयल आ चुका है। अब ये जो साइड में दाल है, इसको भी हम स्पैचुला के साथ क्लीन करके अंदर ही डालेंगे। इसी से टेस्ट आएगा असली। जैसे जैसे पकती जाएगी और आते जाएगा ये दाल साइड में, तो हमने क्या करना है, साथ साथ में ऐसे कर करके अंदर डालते रहना है। तो अब कर देंगे कवर और गैस को कर देंगे लो। तो फ्रेंड्स, इसको तो हमने लगातार चलाना ही है और चलाते चलाते क्या होता है, ये दाल गाढ़ी होती जाती है। तो उस हिसाब से हम कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। गर्म पानी डाल के, गर्म पानी ही ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं डालना, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। इसको हम लगभग 30 से 40 मिनट पकाएंगे स्लो कुकिंग में। दाल को चेक कर लेते हैं। 30-35 मिनट हो चुके हैं दाल को। ये देखिए टेक्सचर, देखिए दाल का। ये देखिए कितनी बढ़िया मखमली दाल बन गई है। मैंने अभी पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, लेकिन ऐसा नहीं है जो पानी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर दाल पड़ी रहेगी तो गाढ़ी होएगी। तो क्या करना है, हमने गर्म पानी ही ऐड करना है। कंसिस्टेंसी सेट कर देनी है। अब गैस को कर लेते हैं ऑफ और इसके ऊपर लगाएंगे एक तड़का। थोड़ा सा डाल लेंगे ऑयल, बटर डाल देंगे। अब डाल देंगे चॉप्ड लहसुन। 1.5 से 2 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन डाला है मैंने। अब इसको बटर में थोड़ी देर सौटे करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पूरी दाल में। अब कर देंगे गैस को ऑफ और डाल देंगे लगभग 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। गार्लिक हल्का हल्का रोस्ट हो चुका है, बस इतना ही फ्लेवर लाएंगे। अब इसको पकती दाल में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया है दाल मखनी का। मुझे थोड़ी सी स्टेज में गाढ़ी लग रही है, क्योंकि और गाढ़ी होएगी है, तो मैं ऐड कर देती हूँ गर्म पानी। लगभग 1/2 से 1 कप गर्म पानी ऐड किया है मैंने। कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम कर देंगे इसको कवर और तेज़ गैस पे एक उबाला आने देंगे, फिर हम बंद कर देंगे ताकि पूरा फ्लेवर दाल में इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब सारी साइड से जो दाल लगी हुई है वो सब अंदर कर देंगे। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर होता है जो साइड में दाल लगी होती है उसका। अब इसको हम अंदर डालेंगे तो दाल क्रीमी ही होएगी। बिना लंबा प्रोसेस किए, बिना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस किए हमने एक ज़बरदस्त दाल मखनी तैयार कर दी है, जो किसी भी दाल मखनी को बीट कर सकती है। मैंने पानी डाला था, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से दाल को बॉईल कर रही हूँ, नहीं तो दाल ख़राब होने का डर हो जाता है। चाहे गर्म पानी ही डाला है, फिर भी 1-2 मिनट अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। बस हल्का सा ऐड कर देंगे नमक और बिल्कुल हल्की सी ऐड करेंगे चीनी। बैलेंस करेगी फ्लेवर को। अब गैस को कर दूंगी ऑफ और इसको मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए।
तो फ्रेंड्स ये दाल रेडी हो चुकी है और इसका वेट हो गया है लगभग 2.5 किलो, 2.5 kg। अगर मैं डोंगे का वेट निकाल दूं तो ये 2.5 kg की है। तो 250 ग्राम उड़द की दाल और 80 ग्राम राजमा से हमने 2.5 किलो दाल बना ली है। अभी मैंने इसमें क्रीम नहीं ऐड की। तो फ्रेंड्स ये दाल की हमने कॉस्टिंग लगाई थी 200 रुपये की। तो इसमें 15 रुपये के और इंग्रेडिएंट्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि गरम मसाला, कसूरी मेथी, चॉप्ड लहसुन जो हमने फाइनल तड़के में लगाया है, और थोड़ा बहुत ऑयल। ये 215-220 रुपये की टोटल कॉस्टिंग पड़ी है इसमें। तो ये दाल एज इट इज़ यूज़ हो सकती है कॉम्बोज़ में, थालीज़ में, क्योंकि हमने कॉम्बोज़ और थालीज़ में इतनी रिच दाल नहीं देनी होती क्रीम वगैरह डाल के, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत रिच है। कॉस्टिंग हम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि कॉम्बोज़ और थालीज़ इकोनॉमिकल होते हैं। हम क्रीम कहाँ ऐड करेंगे? जब हमें à la carte ऑर्डर आएंगे। तो अब मैं आपको à la carte का एक 500 ml का पोर्शन निकाल के दिखाती हूँ। उसमें भी जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो देख लेंगे कितने के पड़ेंगे। अब हम 500 ml का पोर्शन तैयार करेंगे। हल्का सा ऑयल डालेंगे, बटर, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, लगभग 1/4 से ½ टीस्पून मिला लेंगे। ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको भी मिलाएंगे। अब ऐड कर देंगे दाल। ये दाल 400 ग्राम है। 500 ml में लगभग 400 ग्राम दाल जाएगी। इसके ऊपर ऐड कर देंगे क्रीम, लगभग 1 से 2 चम्मच। अब सबको मिला देंगे। बस ऐसे ही रिच करके देनी होती है। और टेस्ट देखिएगा, जब ऐसी दाल कस्टमर के पास जाएगी तो कस्टमर पक्का ऑर्डर करेगा दोबारा। अब इस स्टेज में क्या है, दाल ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, गर्म पानी, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। बहुत ही लाजवाब दाल बनी है। बस अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और हम दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे 500 ml की पैकिंग में। अब ऐड कर देंगे क्रीम, बटर ऐड कर देंगे। तो अब इस पोर्शन की कॉस्ट लगा लेते हैं। हमें 35 रुपये की दाल पड़ी थी और जब हमने à la carte पोर्शन तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलाए तो वो इंग्रेडिएंट्स हो गए 15 रुपये के। उसमें मैंने 2 चम्मच क्रीम डाली, ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला, ½ टीस्पून मैंने डाला कसूरी मेथी और थोड़ा बहुत बटर, और 5 रुपये की गार्निशिंग भी ऐड हो गई है। तो कुल मिला के हमारी कॉस्ट हो गई 55 रुपये और पैकिंग मिला के 65 रुपये, 65 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। तो आपको मेरी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता ही है। इसको मैं 3 टाइम्स करके 180 to 200 के बीच में बेचूंगी। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी बंद करने से पहले। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम फुल पोर्शन सेल करते हैं, वो करते हैं हम 750 ml में, तो वो इससे 1.5 टाइम ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट पड़ जाती है 105 रुपये। तो हम फुल पोर्शन सेल करेंगे 300 रुपये में। ऐसे ही पार्टी पैक आप 1500 ml में सेल कर सकते हो, वो 3 500 ml के डब्बे के बराबर होता है और उसकी कॉस्टिंग बन जाएगी हमारी ऑलमोस्ट 200 रुपीज़, और वो 500 to 550 तक सेल कर सकते हैं। तो क्लाउड किचन के लिए तो सारी बात हो गई, हमने कॉस्टिंग भी करके देख ली और पोर्शंस भी निकाल लिया। तो जिन्होंने अब ये दाल पूरी कंज्यूम करनी है, घर के लिए बनानी है, तो उनको मैं कंप्लीट दाल करके बता देती हूँ। दाल मखनी को कंप्लीट करने के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 से ½ कप क्रीम, तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आ गया है दाल मखनी में। तो वैसे तो होटल रेस्टोरेंट में सारी रात दाल को बंद तंदूर के ऊपर रखा जाता है। जब वो लोग किचन वाइंड अप कर देते हैं तब तंदूर गर्म होता है तो उसके ऊपर वो दाल को रखे चले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पकती रहती है। इस मेथड से होटल में दाल बनती है, लेकिन ये भी दाल उसके मुकाबले की है। बहुत ही अच्छा स्वाद, बहुत ही अच्छा टेक्सचर,
आपको इसको खा के मज़ा आ जाएगा। बस एक बॉयल आ चुका है, अब कर देंगे गैस को ऑफ और इसको कर देंगे बाउल में ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ सम अप करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने नया नया काम खोला था तो मुझे सारे कहते थे जब मसाले डालो मसाले से कमर्शियल काम चलते हैं। तब मैं भी काम सीख रही थी, तो काम करते करते मेरी सारी मिथ दूर होगी। मुझे ये समझ में आ गया जो टेस्ट मसालों से नहीं, टेस्ट आता है सही प्रोसेस से। अगर सही प्रोसेस से चीज़ बनाई हो तो चीज़ में जान आ जाती है। तो आपको भी प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कमर्शियल काम चलाने के लिए। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग का मतलब अगर आपने अपने मेन्यू में नॉर्थ इंडियन रखा हुआ है तो आपको बेस ग्रेवीज तैयार करके रखनी ही होंगी, मस्ट है। फिर जितने मर्जी ऑर्डर्स आ जाएं आप आराम से निकाल सकते हो। तो आपने आज देखा ही है, मैंने बिल्कुल ना बराबर मसाले डाले हैं और मेरे बेस ग्रेवी में भी मसाले बहुत कम होते हैं, माइल्ड होते हैं और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब। तो ये बात मैं ऐसी नहीं कह रही। जब भी मैं खाना अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करती हूँ तो मुझे कस्टमर्स या तो व्हाट्सएप में रिव्यू देते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, देख के मज़ा आ जाता है। और कभी कभी मुझे फ़ोन करके भी बोलते हैं कि मैम आपका खाना क्वालिटी वाइज इतना अच्छा है जो बीट नहीं कर पाता कोई। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी ऐसे रिव्यूज़ मिले, आपका भी काम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आप भी कामयाबी हासिल करो। तो आप बेझिझक ऐसी दाल मखनी रोज़ बनाओ और रोज़ सेल करो, भरपूर सेल करो। तो अब एक बार मैं सम अप कर देती हूँ। 250 ग्राम उड़द दाल और 80 ग्राम राजमा और उसमें मैंने आधा किलो लगभग ऑल पर्पस ग्रेवी डाल के 2.5 किलो दाल मखनी तैयार कर दी। तो इस आइटम में प्रॉफिट भी है और लोगों की लाइकिंग भी है, क्योंकि जब भी आपको खाने का ऑर्डर आएगा तो दाल मखनी का ऑर्डर आएगा ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए और ये दाल मखनी ट्राई करना भी ना भूलिए। बाय बाय।